कोणार्क नाम दो संस्कृत अल्फाज से बना है। कोना जिसका मतलब कोना और आर का मतलब सूरज। इस शहर का नाम इसके जोग्राफिया मालेवकू से पड़ा है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि जैसे सूरज एक जाविये से तुलू होता है। कोणार्क सूरज मंदिर और सूरज की पूजा की तारीख 19वीं सदी कबल मसीह हुई। ताहम कोणार्क सूरज मंदिर 13वीं सदी में बनाया गया था। लंका का तारीखी खित्ता, जो कि जदीद दौर के एशिया के बड़े हिस्सों और छत्तीसगढ़ अंदर अपर देश मगरबी बंगाल के कई हिस्सों पर मुश्तमिल है, पर 15वीं सदी ईस्वी से 15वीं सदी ईस्वी तक मशकरी गंगा खानदान के हुक्मरानों ने हुकूमत की। यह हिंदुस्तान में सबसे ताकतवर खानदानों में से एक था, जिसने कोणार्क सूरज मंदिर और पूरी जगन्नाथ मंदिर जैसे शानदार मंदिरों को वजूद दिया। कोणार्क मंदिर 1244 में बादशाह नरसामान देव अव्वल ने सूरज देवता की इबादत के लिए बनाया था। कोणार्क को इसकी तामीर की जगह के तौर पर मुंतखब किया गया क्योंकि इसे मुख्तलिफ कदीम तहरीरों और सूर्य की मुक़द्दस नशिस्तों के तौर पर बयान किया गया थे। बहुत सारे हिंदू वजीफ़ों में सूरज की इबादत के लिए कोणार्क को एक अहम मकाम के तौर पर जिक्र किया गया है। एक है जो कहता है वो कोणार्क की वो जगह थी जहां पहला सूरज मंदिर तामीर किया गया था। संबार इन कदीम मतन जूरियास के लिए वक्फ है, जो एक अफसाना बताता है कि किस तरह भगवान कृष्ण के बेटे संबा ने सूरज की इबादत के लिए मंदिर बनाया था। ये ख्याल किया जाता है कि सूरज की पूजा करना संबा ने शुरू किया। जैसा कि तारीख में बताया गया, संबा ने 19वीं सदी कबल मसीह में नेत्रा यूना में सूरज की अपनी 12 साल तवील इबादत के इख्तिताम पर एक सूरज मंदिर तामीर किया। इस इबादत ने इसे जाज़म से शफा बख्शी जिसमें वो मुब्तला थे। अपनी किताब दी सन टेम्पल कोणार्क 1986 में मुसन्नफ बलार मुशारफे ने कई अफसानों की फहरिस्त दी, जिसकी वजह से नरसमा देव ने कोणार्क में सूरज का मंदिर बनाया था। इनमें से एक का कहना है कि बादशाह अन्नल बहीम देवा ने सूरज की पूजा की थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि इस खानदान में एक बेटे की ख्वाहिश थी जिसका नाम इसने नरसम्हा देव रखा। बादशाह नरसम्हा ने सूरज के शुक्रगुजारी के तौर पर मंदिर तामीर किया। एक और लिचन नरसम्हा देवा 2 यानी कोणार्क सूरज मंदिर नरसम्हा देवा अव्वल ने 1295 ईस्वी में तामीर किया था। का तांबे की तख्ती पर लिखा है कि नरसम्हा देवा अव्वल ने पुरी में जगन्नाथ मंदिर की तोसी के लिए अपने वालिद के वादे को पूरा किया, जिसे बादशाह ने तामीर किया था। अन्यत वर्म चौड़ा गंगा के नाम से पुकारा जाता है। एक हुक्मरान के तौर पे नरसम्हा देवा अव्वल एक बादशाह ताकतवर था। इसने 13वीं सदी में ममलूक खानदान के तरगल खानदान की फौज के खिलाफ अपनी सल्तनत का दिफा किया। 1244 ईस्वी में नरसम्हा देव अव्वल ने सूबा वारिंद, जो कि अब बांग्लादेश में है, और रण गंगा डेल्टा, जो छोटा नंगा गंगापुर से मुर्तफा के दरमियान एक इलाके में तगान खान की फौज को शिकस्त दी।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारा चैनल हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। शुक्रिया। कोणार्क मंदिर का अंदरूनी हिस्सा इतना ही शानदार है जितना इसे बनाया गया है। इसके फन तामीर में कलंगा फन तामीर के तमाम मुतहीन अनासर हैं। इसमें शकारा ताज, जगुमू हन्ना, सामीन हाल, नरटोमेवीर डांस हाल और वेनेमा टावर शामिल हैं। कई दास्तानों में बताया गया है कि कोणार्क सूर्य मंदिर का फन तामीर इस कदर दुरुस्त और पेचीदा है कि दिन की पहली रोशनी मंदिर के आराम में सूर्य की तस्वीर पर पड़ी, जिसे गर्भाग्या कहा जाता है। बताया गया है कि कोणार्क सूर्य मंदिर का फन तामीर इस कदर दुरुस्त और पेचीदा है कि दिन की पहली रोशनी मंदिर के आराम में सूर्य की तस्वीर पर पड़ी, जिसे गर्भाग्या कहा जाता है। कोणार्क सूरज मंदिर एक बड़े रथ की शक्ल में बनाया गया है जिसमें सूर्य सवार थे। कहा जाता है सूर्य अपने 7 घोड़ों के जरिए खींचे हुए रथ पर आसमान पर सवार थे। कोणार्क का चबूतरा रथ के 24 पहियों से कंधा है। नंबर 7 और 24 बहुत अहमियत रखते हैं। कुछ कहते हैं कि 7 घोड़ों हफ्ते के 7 दिनों की नुमाइंदगी करते हैं, जैसा कि दूसरों का कहना है कि 7 घोड़े सफ़ेद रोशनी के 7 अज्जा की नुमाइंदगी करते हैं, जिन्हें हम वेबग्रोर के नाम से जानते हैं। नंबर 7 को एक जादुई नंबर कहा जाता है क्योंकि ये एक रूहानी, तारीखी और मादी एतबार से हमारे चारों तरफ मौजूद है। मिसाल के तौर पे हिंदू शादियों में दूल्हा और दुल्हन अग्नि आग के खुदा के 7 चक्कर लगाते हैं। मतवातर जदूल में अनासर 7 के ग्रुपों के होते हैं। 7 म्यूजिकल नोट के तौर पर एक ऑक्टेव एक सी तरह, लिहाजा 7 घोड़े सिर्फ जादुई नंबर की नुमाइंदगी कर सकते हैं जो हमारे इर्द गिर्द है। नंबर 24 एक साल के अंदर 24-15 दिनों की नुमाइंदगी करता है और दिन के 24 घंटे भी होते हैं, जिसकी नुमाइंदगी हिंदुस्तानी परचम के बीच में अशोक चक्र भी करता है। कोणार्क में घोड़ों और पहियों के अलावा आप मंदिर के चबूतरे पर रकासों, मौसीकारों, जानवरों और कुछ शावानी शहूद अंग्रेज शख्सियात की खूबसूरत और पेचीदा नक्श व निगार को भी देख सकते हैं। पूरे रथ पर क्लट, शबी और देवताओं की तस्वीरें खुदाई हुई हैं। मंदिर के शानदार तफसील सिर्फ इस वक्त देखी जा सकती है जब इसके बिल्कुल सामने खड़े हों। दीवारों पर डायमंड्स के अरकान की रोज़मर्रा की ज़िंदगी के नक्श व निगार भी मौजूद है। कोणार्क सूरज मंदिर का रथ 100 फुट ऊंचा है, लेकिन जो कुछ आप मंदिर को देखते हैं वो बाकी रह जाता है। रथ के आगे कभी 200 फुट ऊंचा शकारा था। मंदिर का ज़्यादातर कम्प्लेक्स कई सालों में नामालूम वजूहात की बिना पर तबाह हो चुका है। यही इसका बाकी है। चूँकि ये मंदिर अब जो कुछ है इसके खंडरात में अपनी शान दिखाता है, इसलिए जब बादशाह नरमसम्मा देवा ने इसे असल में तामीर किया था तो ये अपने अरूज पर 1000 गुना खूबसूरत होता था। यहाँ कोणार्क सन टेम्पल के बारे में अहम मालूमात है जो यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसा की जगह है। कोणार्क एक साइली शहर है जिसका मतलब है सर्दियों में इसका दौरा करने के लिए बेहतरीन वक्त है। इस वक्त
یعنی ستمبر اور مارچ کے درمیان موسم خوشگوار ہوتا ہے۔ گرمیوں میں تاہم گریز کرنا چاہیے کیونکہ شہر گرم اور مرطوب ہو سکتی ہے۔ اگر آپ ریت پر نقش و نگاری کی پیچیدگیوں کو دیکھ کر اپنا وقت گزارنا چاہتے ہیں تو دن بھر دھوپ میں کھڑے رہنا تھکا دینے والا ہو سکتا ہے۔ خوشگوار موسم اس بات کو یقینی بنائے گا کہ آپ صرف پیدل چلنے سے خود کو تھکنے سے گریز کریں۔ جہاں تک اوقات کا تعلق ہے، کونارک سورج مندر صبح 6 بجے سے لے کر 10 بجے تک کھلا رہتا ہے۔ چونکہ یہ سوریہ کے لیے وقف ایک مندر ہے، اس لیے جانے کا بہترین وقت صبح ہی ہے۔ اس مندر کی تاریخ اور خوبصورت مناظر دیکھنے کے لیے ہندوستان اور دیگر ممالک کے سیاح بھی ہر سال چوک در چوک آتے ہیں۔ امید کرتا ہوں ناظرین آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی انفارمیٹو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہمیشہ ایسی ہی زبردست اور انفارمیٹو ویڈیو آسانی سے اور سب سے پہلے مل سکے۔ ویڈیو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمیں کومنٹ کریں، اور آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔